नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। लेसन प्लान की सीरीज में आज हम कक्षा 6 के लिए एक नया लेसन प्लान लेकर आए हैं, जो कि हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक मंजरी से लिया गया है, जिसका प्रकरण है चिर महान। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं, जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा चिर महान। सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे कि छात्रों में हिंदी भाषा की विभिन्न विधाओं के ज्ञान में अभिवृद्धि करना। दूसरा है छात्रों में लय तथा भाव के अनुसार काव्य पाठ करने की योग्यता का विकास करना। तीसरा है छात्रों में भावों को ग्रहण करने तथा उनकी अपने शब्दों में व्याख्या करने की क्षमता का विकास करना। चौथा है छात्रों में वाक्य सौंदर्य परखने की क्षमता विकसित करना। पांचवा है छात्रों में रस व भावों को अनुभव करने की क्षमता का विकास करना। छठा है छात्रों में कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करना। विशिष्ट उद्देश्यों में लिखेंगे, पहला है ज्ञानात्मक, छात्रों को चिर महान नामक पाठ का ज्ञान हो सकेगा। अवबोधात्मक में लिखेंगे कि इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अवबोधात्मक में लिखेंगे कि पाठ को सुनकर तथा पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास हो सकेगा। और कौशलात्मक में लिखेंगे कि छात्रों में पद्य खंड के शुद्ध उच्चारण एवं अर्थ को सरल भाषा में वाचन एवं लिखने की कुशलता उत्पन्न हो सकेगी। अनुप्रयोगात्मक में लिखेंगे कि छात्रों में यथासंभव शब्दों का उपयोग करने की क्षमता का विकास हो सकेगा। छात्रों में नए नए शब्दों का अपनी अभिव्यक्ति में प्रयोग करने की क्षमता का विकास हो सकेगा। रुचियात्मक में लिखेंगे कि छात्रों में पाठ से संबंधित विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करने में रुचि उत्पन्न हो सकेगी। छठा है अभिवृत्त्यात्मक, छात्र लोक कल्याण और मानवता की सेवा करने की शक्ति को अपने जीवन में उतार सकेंगे। सहायक सामग्री में रोलर बोर्ड, चाक, डस्टर, कक्षा उपयोगी सामग्री का प्रयोग करेंगे। शिक्षण विधि में वाचन, स्पष्टीकरण एवं व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र लोक कल्याण, ईश्वर की प्रार्थना के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना में 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। प्रश्न में पहला प्रश्न लिखेंगे कि बच्चों बताइए कि क्लास शुरू होने से पहले विद्यालय में आकर क्या करते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि प्रार्थना करते हैं। दूसरा है कि प्रार्थना किसकी करते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि ईश्वर की और सरस्वती माँ की प्रार्थना करते हैं। तो तीसरा प्रश्न करेंगे कि ईश्वर की प्रार्थना किस लिए करते हैं। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। और इसके बाद उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि बच्चों आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक मंजरी से सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित चिर महान नामक कविता का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे कि अध्ययन अध्यापन की सुविधा के लिए जो पाठ है उसको एक ही अनुवृत्ति में पढ़ाया जाएगा। तो पाठ संकेत जगजीवन से लेकर का विधान, यहाँ तक जो है पाठ संकेत लिखेंगे। शिक्षण बिंदु में 2 कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। आदर्श वाचन में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा प्रस्तुत पाठ का आरोह, अवरोह, यति, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए आदर्श वाचन किया जाएगा। और छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अनुकरण वाचन में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा छात्रों के अनुकरण वाचन का निर्देश दिया जाएगा। और छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। भावानुभूति में 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर। पहला है प्रस्तुत पाठ में कौन सा भाव प्रकट हो रहा है। उत्तर में लिखेंगे कि लोक कल्याण या मानवता का भाव प्रकट हो रहा है। दूसरा है कि कवि किस प्रकार की शक्ति पाना चाहता है। उत्तर में लिखेंगे कि कवि ऐसी शक्ति पाना चाहता है जिससे उसके मन के सारे विकार खत्म हो जाएं और वह प्रकाश पुंज बनकर मानव का कल्याण कर सके। संक्षिप्त व्याख्या में शब्द, अर्थ, युक्ति और प्रयोग। तो जगजीवन यानी संसार के लोगों के जीवन में, चिर मतलब दीर्घ काल तक रहने वाला, अंधभक्ति मतलब बिना सोचे समझे किसी के प्रति निष्ठा का भाव रखना। अब अंधभक्ति का पर्यायवाची हो जाएगा अंधविश्वास, चिर का पर्यायवाची हो जाएगा सदैव, और जगजीवन का युक्त जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा जग प्लस जीवन। लेखन एवं निरीक्षण, तो छात्राध्यापक द्वारा लिखने का निर्देश देकर कक्षा का निरीक्षण किया जाएगा। सौंदर्यानुभूति में प्रश्न उत्तर 2 कॉलम बनाएंगे। प्रश्न में पहला लिखेंगे कि कवि किसका प्रेमी बनना चाहता है। उत्तर में लिखेंगे कि जो मानव का कल्याण करने वाला हो उसका। दूसरा है कि कवि नव जीवन का विधान क्यों लाना चाहता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि मानवता की संपूर्ण सुरक्षा, सुख, समृद्धि और विकास के लिए कवि नव जीवन का विधान लाना
चाहता है। भावानुभूति में छात्राध्यापक द्वारा पुनः सस्वर वाचन किया जाएगा। मूल्यांकन में 2 कॉलम बनाएंगे, प्रश्न और उत्तर। पहला है अच्छे गुण वाले शब्द कौन कौन से हैं। उत्तर में लिखेंगे सौंदर्यपूर्ण और सत्यप्राण मानव का परीक्षण। दूसरा है कि इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो उत्तर में लिखेंगे कि इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव ईश्वर से लोक कल्याण की कामना करनी चाहिए। गृह कार्य में लिखेंगे कि कल सभी छात्र इस कविता को अपनी कॉपी में लिखकर लाएंगे। तो यहाँ पर लेसन प्लान समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।